आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की और बीबीसीएम मसीह संगति में चंडीगढ़ में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आइए जो है आज की आराधना को हम लोग शुरुआत करेंगे और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर फिर से हम सभी को लेकर आया अपने भवन में, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आइए आराधना को हम लोग शुरुआत करें, भजन करते हुए हम लोग शुरुआत करेंगे और भजन हमारे साथ निकाल सकते हैं 96। आप अपने स्थान में खड़े हो सकते हैं परमेश्वर के वचन के आदर के लिए। और यहाँ पे परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके उद्धार का सुसमाचार सुनाओ, जाति जाति में उसकी महिमा का, देश देश के लोगों में उसके अद्भुत कार्यों का वर्णन करो। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर प्रत्येक को आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका हम धन्यवादी है प्रभु जी कि प्रभु आपने फिर से एक नया दिन दिया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं बीते सप्ताहों के लिए, बीते सेवकाइयों के लिए प्रभु, जो आपने अपनी आत्मा में होकर प्रभु हम सभी को इस्तेमाल किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और धन्यवादी है प्रभु जी जो प्रभु ऑनलाइन के माध्यम से हमारे जितने भी मित्र हैं प्रभु, कलीसिया परिवार है प्रभु, उन सभी को आपने संभाला, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और धन्यवाद के साथ प्रभु आपके नजदीक आते हैं। आज की आराधना को प्रभु जब हम लोग शुरू करते हैं प्रभु जी, तो प्रभु आपकी उपस्थिति को हम मांगते हैं प्यार प्रभु जी। और पिता परमेश्वर गीतों को जब हम गाते हैं प्रभु, आपकी वंदना करते हैं प्रभु जी, तो पिता आप हम सभी के साथ संग होने आप सहायता करें प्यार प्रभु जी। आपके अनुग्रह प्रभु हम मांगते हैं आराधना को प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जो विश्वासी भाई बहन प्रभु आपके भवन में आना चाहते हैं, तो प्रभु आप उन्हें लेके आए और हम सभी मिलकर आपकी आराधना करने वाले हो सके प्रभु जी। आज के वचन को प्रभु तेरे पवित्र हाथ पर हम सौंपते हैं प्रभु, अपने दास को प्रभु अपने वचन के आधार पर प्रभु आप इस्तेमाल करें प्रभु जी। और पिता हम सभी विश्वासी भाई बहन प्रभु आप में आनंदित और प्रभु आपकी आत्मिकता में हम सभी आगे बढ़ते चले जाए प्रभु जी। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। दाग विश्वास सभी भावों को प्रभु आप अनुग्रह करें, दया करें प्रभु जी। और आपकी अनुग्रह हम मांगते हैं प्यार प्रभु जी। और खुदावन शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी आप अपनी महिमा को ले प्यार प्रभु जी। आपका हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। आप अपने स्थान में बैठ सकते हैं और ये समय रहेगा कि हम लोग परमेश्वर के नाम की महिमा करें, परमेश्वर के नाम की बड़ाई करें और गीत के टीम से आमंत्रित करेंगे कि वो नजदीक आएंगे और जो है गीतों में अगुवाई करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम आज की आराधना को शुरू करते हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के नाम की बड़ाई करते हैं, स्तुति करते हैं। कुछ गीतों के माध्यम से हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। तो आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसके नाम की बड़ाई करने के लिए। तो जो गीत है, तो गीत के बोल इस प्रकार से हैं, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। हम सभी मिलकर परमेश्वर के नाम को आदर देंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा
छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी बड़ाई के लिए एक गीत और गाएंगे। और जो गीत के बोल है वो इस प्रकार से है। ऐ दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो। हम सभी मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, परमेश्वर की नाम की बड़ाई करेंगे। ऊंची आवाज से परमेश्वर के नाम को हम महिमा देंगे। ऐ दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ऐ दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो कि वही खुदा है, हमको ये जीवन उसी में दिया है। उस चारागाह से हम सब हैं आए, हम दो सना के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना
उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ऐ दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। हम परमेश्वर की महिमा के लिए और गीत गाएंगे, और जो गीत के बोल हैं वो इस प्रकार से हैं। आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, परमेश्वर के नाम को हम आदर देते हैं। जो गीत के बोल हैं वो इस प्रकार से हैं। हालेलुया स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। हालेलुया स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। हालेलुया स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। वो अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। वो अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। हालेलुया स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। हालेलुया स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। वो अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। वो अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। हालेलुया स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। हालेलुया स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमारी सहायता की है गीत गाने में। परमेश्वर ने हमें बोल दिए हैं कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें, उसके नाम को हम ऊंचा करें। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया है, यह दिन दिखाया है कि हम उसके नजदीकी में आए, उसकी हुजूरी में आए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, यह दिन जो हमारे जीवन में दिया है हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमारी सहायता की है, मदद की है कि हम आपके नाम को ऊंचा करें, आपके नाम की बड़ाई करें। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आगे के समय के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए रखा है कि हम आपके नाम को और ऊंचा करें पिता परमेश्वर। हम आगे के सारे भाग को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो भी दान दशवांश के जो भाग है प्रभु जी, जो वचन के भाग है, सभी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपके दास को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आप उनकी सहायता करना, आप उनकी अगुवाई करना पिता परमेश्वर। अच्छी ज्ञान बुद्धि समझ देना ताकि वो आपके वचन को प्रभु जी हमारे सम्मुख प्रभु जी रख सके और हम उसको प्रभु जी अपने जीवन में लागू कर प्रभु जी अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो उसके पिता परमेश्वर। और जितने लोग प्रभु जी ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु जी आज की सभा को देख रहे हैं, उन सबों के ऊपर प्रभु जी आपकी आशीष, आपका अनुग्रह हो प्रभु जी, और आपका वचन उनके हृदयों में कार्य करने वाला हो पिता परमेश्वर। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हम धन्यवादी है कि परमेश्वर ने आराधना करने में सहायता मदद किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और आइए प्रियो, हम लोग जो है आराधना के अगले क्रम में चले, और ये समय रहता है कि हम लोग जो है कुछ प्रार्थना निवेदन और जो है कुछ सूचनाओं को आपके मध्य में रखते हैं। और सूचना इस प्रकार से है कि हम लोग अपने भारत देश की सुरक्षा के लिए निरंतर हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे भारत देश पर अपनी अनुग्रह, अपनी शांति बनाए रखे। इसके लिए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे। दूसरा जो प्रार्थना निवेदन है कि हम लोग जो है 1 महीने के कोर्स के लिए हम
प्रार्थना निरंतर करेंगे कि परमेश्वर जो है 15 तारीख से जो है 15 अप्रैल से कोर्स शुरू होगा, तो इसके लिए निरंतर आप प्रार्थना करें। और जिन पासवानों से संपर्क किया जाता है उन सभी पासवानों से बातचीत होता है, तो परमेश्वर उनकी कलीसिया से प्रभु जो है दास दासियों को प्रदान करे ताकि वो परमेश्वर की शिक्षा में सीख सके, पढ़ सके। इसके लिए हम लोग निरंतर प्रार्थना करेंगे। और साथ साथ जो है DBI की सेवकाएं के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि उत्तर भारत में परमेश्वर जो है अपनी सेवा को ले और जो है सभी जितने भी टीम है उन सभी टीमों को जो है परमेश्वर सहायता मदद करे। और इसी प्रकार से हम लोग नव केंद्र के लिए प्रार्थना करेंगे, चर्च के लिए, कि परमेश्वर चर्च की सेवा को बढ़ाए और परमेश्वर अपनी अनुग्रह और अपनी दया दे। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ साथ जो है हम BBC ऑफ चंडीगढ़ के लिए प्रार्थना करेंगे कि आने वाले समय में पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह अपनी दया दे और साथ साथ जो है परमेश्वर कलीसिया परिवार को आगे बढ़ाए। और जितने भी कलीसिया परिवार के सदस्य हैं उन सभी के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनकी सहायता करे, मदद करे, अनुग्रह करे। इसके लिए हम लोग निरंतर जो है प्रार्थना में चलेंगे। और इन सभी भावों को जो है प्रभु के दास को हम लोग आमंत्रित करेंगे कि वो सम्मुख आएंगे और प्रार्थना करेंगे। हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद खुदावन कि आपने समय दिया है कि हम आपके चरणों के नजदीक आए और अपने निवेदनों को, अपने विनतियों को लाए खुदावन, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं। आपने पूरे संसार को बनाया है, आपने हमें बनाया है खुदावन, ताकि हम आप में पाए जाए और आपके साथ संगति रखने वाले बने। धन्यवाद प्रभु इस अवसर के लिए जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद खुदावन, आपने हम सबको अपनी सुरक्षा में रखा है, अपनी हिफाजत में रखा है। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद प्रभु, एक बार फिर से आपने हमें मौका दिया है कि हम अपनी जरूरतों को, अपने निवेदनों को, अपने विनतियों को आपके समीप लाने वाले बने। हम प्रार्थना करते हैं विशेष प्रभु हमारे भारत देश में अपना अनुग्रह करें। विशेषकर प्रभु जो महामारी से हमारा भारत गुजर रहा है खुदावन, चाहते हैं कि अपना अनुग्रह करें और पुनः खुदावन इस महामारी से हमारा देश और हमारे देश के जो लोग हैं प्रभु निजात पाने वाले बने। आप सहायता करें, मदद करें परमेश्वर पिता। पुनः खुदावन कि हम इस पर विजय प्राप्त करने वाले बने। जो डॉक्टर्स मेडिकल टीम है खुदावन, उन्हें भी आप हाथों में सौंपते हैं, अपनी सुरक्षा में रखें, अपनी हिफाजत में रखें। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर्स हैं और प्रभु जो सोशल वर्कर्स हैं प्रभु सबों को हम आप हाथों में सौंपते हैं। पुनः खुदावन जब इस महामारी से लड़ने के लगातार कार्य कर रहे हैं प्रभु, अपनी सुरक्षा में रखें और अपनी हिफाजत में रखें। प्रभु धन्यवाद प्रभु कि आपने हम सबों को ये मौका दिया है कि हम इस समय में प्रभु हम लोगों की सहायता करें, मदद करें खुदावन। विशेष प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जब 9 सेंटर DBI के 9 सेंटर के माध्यम से जब इस महामारी के दिनों में लोगों की जरूरतों को, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए प्रभु राशन और फेस मास्क जब 9 सेंटर के लोग प्रभु जो लीडर्स हैं, जो टीम है खुदावन, जो C-19 टास्क फोर्स टीम है खुदावन, जब लोगों के बीच में जाते हैं आप सहायता करें, मदद करें, अपनी सुरक्षा में रखें और प्रभु होने दें कि हम उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके जो वास्तव में इस समय निजी है, जरूरतमंद है खुदावन। प्रभु हमारी सहायता करें। DBI की टीम को, BBCF की टीम को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और उन सबों को प्रभु जो इस महामारी के दौरान प्रभु कार्य कर रहे हैं खुदावन, DBI के साथ मिल करके, BBCF के साथ मिल करके हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे कलीसियाओं में प्रभु अपना अनुग्रह करें। विशेष प्रभु प्रार्थना करते हैं BBCF इंग्लिश कलीसिया के लिए प्रभु और पास्टर्स के लिए और जो लीडर्स टीम है और जो चर्च मेंबर है प्रभु, उनकी सुरक्षा, उनकी हिफाजत प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इस तरह प्रार्थना करते हैं BBCF हिंदी कलीसिया जो दिल्ली में है और BBCF नेपाली कलीसिया प्रभु जो दिल्ली में है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो पास्टर्स हैं, जो फैमिली है, लीडर्स हैं, उन्हें प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रभु होने दे खुदावन का आपकी सुरक्षा और आपकी हिफाजत में है। इसी तरह से हम प्रार्थना करते हैं जो DBI के 9 सेंटर हैं, जो पास्टर्स हैं और अपनी अपनी कलीसियाओं में कार्य कर रहे हैं खुदावन और जो टीम मेंबर्स हैं, एसोसिएट हैं प्रभु, उन सबों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके परिवारों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं प्रभु इस महामारी के दिनों में प्रभु अपनी सुरक्षा अपनी हिफाजत में रखें खुदावन। हम जानते हैं खुदावन कि आप हमारे गिरगिट और चट्टान है खुदावन, हमारे छुपने का स्थान है प्रभु, हमारे विश्राम के स्थान प्रभु आप हैं। प्रभु अपनी सुरक्षा में हम सबों को रखें खुदावन। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जब हमारे कलीसिया के लोग प्रभु
आप में निरंतर पाए जाते हैं प्रभु, अपनी सुरक्षा में रखें। प्रार्थना करते हैं ब्रदर माइकल लेने के परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें जो खुदावन उनकी दोनों बेटियों को प्रभु, अमायरा को और नायरा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी सुरक्षा में होने पाए। ब्रदर दहराम के परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पुष्पांत जी ममता के परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। भाई नरेंद्र के परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रभु का आपने एक संतान के रूप में आशीष दी है खुदावन। हम चाहते प्रभु आपके अनुग्रह में पाया जाए। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं भाई प्रेम के, इनके परिवार के प्रभु, हम चाहते हैं कि आपके सुरक्षा में होने पाए, आपकी हिफाजत में होने पाए और अपना अनुग्रह बनाए रखे। परमेश्वर पिता, परिवार आप में बढ़ता चला जाए खुदावन। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो और परिवार प्रभु राजमंडी से आते हैं प्रभु, उन सबों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम चाहते हैं कि अपनी सुरक्षा और अपनी हिफाजत में रखें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जब हम आप प्लानिंग करें कि अप्रैल से हम 1 महीने कोर्स शुरू करें, प्रभु हमारी सहायता करें, मदद करें और हमें ऐसे विद्यार्थियों को दे प्रभु जो वास्तव में आपके वचन को सीखने के इच्छुक हैं खुदावन, जो चाहते हैं कि आपके वचन को सीखें और अपने के जीवन में आगे बढ़ें। प्रभु हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को हमारे मध्य में आप भेजें। अपनी कलीसिया के बाद फिर से हम आपके हाथों में सौंपते हैं। DBI यूनिवर्सिटी को, DBI चंडीगढ़ आश्रम को और सेवाओं को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो जरूरत है और भक्ता है प्रभु, उसे हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रार्थना करते हैं जो सिलाई सेंटर के स्टूडेंट्स हैं और कंप्यूटर सेंटर के स्टूडेंट्स हैं और ट्यूशन के जो बच्चे हैं प्रभु, उन सबों को प्रभु उन्हें देख वो जो स्किल सीख रहे हैं प्रभु, जो भी पढ़ाई सीख रहे हैं प्रभु, उसमें निरंतर बढ़ने वाले बने। आपके अनुग्रह, आपकी फायदा में रखें। उनकी जरूरतों को, आवश्यकताओं को प्रभु आप देखें और पूर्ति करें खुदावन। क्योंकि हम जानते हैं स्वर्ग पृथ्वी का सारा खजाना प्रभु आपके नियंत्रण में है प्रभु। आपने हमें जीवन दिया है, आपने हमारी देखरेख भी करे खुदावन। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं सिजल की मम्मी के प्रभु, आपने पूरी तरह से स्वस्थ रखे, अपनी सुरक्षा में रखे, अपनी हिफाजत में रखे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं बहन मंजू के लिए प्रभु, आप बहन को भी अपनी सुरक्षा में रखे और अपनी हिफाजत में रखे खुदावन। जो आशीष आप देने जा रहे हैं प्रभु, आपने पाया जाए खुदावन। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। सारी जरूरतों को, आवश्यकताओं को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारे विद्यार्थियों को, सारे इंटर्न्स टीम को, जो यहाँ बैठे हैं प्रभु, हर एक को प्रभु आप नाम नाम आशीष दें और अपने अनुग्रह में रखें। जो हमें ऑनलाइन देखते हैं खुदावन और जिनकी प्रार्थना रिक्वेस्ट है प्रभु, उन सबकी प्रार्थनाओं और निवेदनों को प्रभु आप सुने खुदावन। आप यदि कोई बीमार है प्रभु, अपने स्वस्थ करें, अपने यदि कोई जरूरतमंद है प्रभु, उनकी आवश्यकताओं पर आप ध्यान लगाएं खुदावन, विचार करें प्रभु, पूर्ति करें खुदावन। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। पंजाब को, जम्मू कश्मीर, हरियाणा को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो प्रभु ये स्टेट हमें दिए हैं कि हम यहाँ पर आपकी सेवकाई करें प्रभु। चाहते हैं कि जो लीडर्स हैं, जो कलीसियाई मेंबर्स हैं प्रभु और परिवार है प्रभु, उन सबों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। उन्हें खुदावन हम निरंतर प्रभु आपके विश्वास योग्यता में पाया जाए, आपके वचन को थामे रहें और अपने जीवन में उन्नति करने वाले बने। अपने आप को, अपनी कलीसिया को और यहाँ बैठे सबों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके फायदे होने पाए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम देते हैं, आमीन। आमीन। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं तमाम प्रार्थनाओं के लिए। आइए जो है हम आराधना के लिए भाग में चलेंगे और ये समय रहेगा प्रियो कि हम लोग प्रभु के लिए भेंट अर्पित करेंगे और जो है गीत की टीम समूह गाएंगे और गीतों में अगुवाई करेंगे और बहन गीता जो है भेंट लेने में सहायता मदद करेंगे। धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है
आइए जो है हम लोग बैठ के लिए दुआ में जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका हम धन्यवादी है प्रभु जी, और विशेषकर प्रभु इस दान के लिए जो प्रभु आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु आपके दास दासियों ने प्रभु दिया है, उसके लिए आपका धन्यवादी है प्रभु जी। और उनके कार्यों में प्रभु आप उनके रोजगारों में पिता परमेश्वर सभी भावों में प्रभु आप दोगुना आशीष दे प्रभु जी, और आने वाले समय में और भी प्रभु आपको देने वाला हो सके प्रभु जी। और विशेषकर प्रभु आपके वचन के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जब तेरे दास आते हैं प्रभु, तो आपके वचन से हम प्रत्येक आशीषित होने पाए प्रभु जी। ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी दुआ है प्रभु जी। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। और ये समय रहेगा कि हम लोग जो है परमेश्वर के वचन में चले, और बीबीसीएफ चंडीगढ़ कलीसिया के पासवान पास्टर सुरेश को हम लोग आमंत्रित करेंगे, वो सम्मुख आएंगे और परमेश्वर के वचन से हम प्रत्येक को आशीष देंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है परमेश्वर के वचन में। आइए मेरे साथ आप निकालें फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय और 12 पद से लेकर के 18 पद हम देखेंगे आज। फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय 12 पद से लेकर के 18 पद। परमेश्वर के वचन के ऊपर जाने का दल में अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए हे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के काम करने का प्रभाव डाला। सब काम बिना टुकड़ाए और बिना विवाद किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो, न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी वरदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो, आमीन। आइए प्रार्थना जाए। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। मेरा माता प्रभु, आपके इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया है, हम इस पर विचार करें, और आज के दिन प्रभु हम आपके वचन में आगे बढ़े। प्रभु आपके वचन से सीखें और आगे बढ़े। परमेश्वर हमारी सहायता करे, मदद करे। प्रभु हम आपको धन्यवाद प्रभु कि आपने समय दिया है, हम आपके वचन में समय बिताएं। और प्रभु हमारे हृदयों को, हमारे मनों को तैयार करें कि हम आपके वचन को थामे रहें। संसार में प्रभु आपके वचन को थामते हुए प्रभु हम अपने आप में जीवन में आगे बढ़ सके। धन्यवाद परमेश्वर पिता, प्रार्थना सुनने के लिए हमारी सहायता करें, मदद करें, हम आपके वचनों को समझ सके, सीख सके। ये बिंदु उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया आप अपने स्थान में बैठ जाएं। अभी आपके सामने पढ़ा गया फिलिपियों दूसरा अध्याय 12 पद से लेकर के 18 पद। आज हम इसी खंड पर विचार करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों में हमने दो अध्याय 1 पद से लेकर 11 पद पर हमने विचार किया। वहां पर हम देख रहे थे कि परमेश्वर के समान मनुष्य को बनने, यानी कि हमारा जो आदर्श है वो मसीह यीशु है, और मसीह यीशु के अनुसार हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। या ऐसा ये कह सकते हैं कि हमें हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव उत्पन्न करना। इस बातों को हमने देखा कि कैसे एक विश्वासी अपने जीवन में मसीह यीशु का स्वभाव उत्पन्न कर सकता है। अब जब हमने इस बात को देख लिया था कि कैसे एक विश्वासी अपने विश्वास में या अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को उत्पन्न करता है, उसके बाद हम देखेंगे और उस चाहता है फिलिप्पी कलीसिया के लोगों से कि वे संसार में ज्योति के समान चमके, जबकि उन्होंने क्या किया है, मसीह को अपना आदर्श बना लिया है।
और आज हम इसी बात पर विचार करेंगे, संसार में ज्योति के समान चमकना। फिलिपियों के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और चाहता है कि वे लोग जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर ले, जब प्रभु यीशु मसीह उन्हें चुन लिया है और उन्होंने विश्वास किया है, वो चाहता है कि वो मसीह यीशु के स्वभाव को भी अपने जीवन में उत्पन्न करे। जब ये बातें हो चुकी हैं तो वो अब चाहता है कि वो संसार में ज्योति के समान चमके। और इस बात को हमें देखने की आवश्यकता है कि जब संसार में ज्योति के समान चमकते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। संसार में ज्योति के समान चमकते हैं तो लोग क्या करते हैं, उससे प्रकाशमान होते हैं। जब एक कमरे में लाइट जलाई जाती है तो पूरा कमरा क्या होता है, प्रकाशित हो जाता है, उजाला पूरे कमरे में हो जाता है। इसीलिए पौलुस चाहता है कि जो फिलिप्पी के जो लोग हैं, फिलिप्पी कलीसिया के जो लोग हैं, जब उन्होंने उस ज्योति को ग्रहण कर लिया है, जो यीशु मसीह है, जो ज्योति है, जिसको ग्रहण कर लिया है, वो ज्योति के समान चमके भी। इसी बात पर पौलुस क्या करता है, लोगों को चाहता है कि वो लोग भी जब उन्होंने ज्योति को ग्रहण कर लिया है तो ज्योति के समान चमके भी। यदि आप यशायाह की पुस्तक 7 अध्याय के पद को पढ़े तो वहां पर ऐसे बात करता है और कहता है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। वहां पर ऐसा बात करता है, उठ प्रकाशमान हो कि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। और यदि हम यूहन्ना 12 पद को पढ़े तो वहां पर यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, जगत की ज्योति मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास या मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हम और आप यदि आज यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम क्या है, अंधकार में नहीं है परंतु कहां पर है, ज्योति में। और हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो क्या है, ज्योति में पाया जाता है। और जब हम ज्योति में पाए जाते हैं तो उसमें क्या है, बने भी रहे ताकि हमारे जीवन को देख करके संसार के लोग प्रकाशित हो। इसलिए इसका जो मुख्य विषय दिया गया है, संसार में ज्योति के समान चलना। यहाँ पर पौलुस कुछ और बातों का जिक्र करता है कि कैसे एक व्यक्ति जब वो संसार में ज्योति के समान चमक रहा है या संसार में ज्योति के समान जीवन जी रहा है तो क्या प्रभाव है और उसे क्या करने की आवश्यकता है कि ये बात प्रकट हो कि वह ज्योति में चल रहा है या ज्योति के समान चमक रहा है। तो जो पहली बात है जिसको पौलुस यहाँ पर बताता है और हम इसे देख रहे हैं, वह उद्धार के कार्य को पूरा करना। 12 से 13 पद में हम देखेंगे उद्धार के कार्य को पूरा करना। पौलुस चाहता है कि जो ज्योति में है, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना लिया है या यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, वो अंधकार में नहीं है परंतु वो ज्योति में। जब वो ज्योति में है तो जो उद्धार कार्य मिला है, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि जब बात है अध्याय 12 पद में यीशु मसीह कहते हैं कि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं वो अंधकार में नहीं चलते परंतु जीवन की ज्योति पाते हैं। और जो जीवन है, जो उद्धार है, उसको हम पाते हैं। उस जो उद्धार कार्य है उसे हमें और आपको पूरा करने का आवश्यकता है। हर एक वो विश्वासी जो मसीह यीशु में विश्वास करता है उसे इसे उद्धार कार्य को क्या करना है, पूरा करने की आवश्यकता है। परंतु कैसे वो उद्धार कार्य को पूरा करेगा, यहाँ पर यदि हम देखें 12 पद में तो पौलुस यहाँ पर एक प्रोत्साहन की बात करता है फिलिप्पी के लोगों के लिए और वो कहता है, इसलिए हे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो। यहाँ पर पौलुस इस बात को बताता है जो फिलिप्पी के लोग हैं वो क्या है, हमेशा से आज्ञा मानते आए और वो परमेश्वर की आज्ञा में जीवन को जी रहे। और आगे कहता है, वैसे अब भी न केवल मेरे साथ रखते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार कार्य पूरा करते जाओ। जब पौलुस उनके साथ था तो वो क्या कर रहे थे, उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे और मसीह यीशु में अपने जीवन को जी रहे थे। अब वो चाहता है पौलुस कि जो फिलिप्पी के लोग हैं उसके ना रहने पर भी क्या करें, उसके प्रति आज्ञाकारी रहें, परमेश्वर के प्रति क्या रहें, आज्ञाकारी रहें।
हमारा और आपका कर्तव्य बन जाता है, जब हम मसीह यीशु में आ गए हैं, हम क्या करें, उसके प्रति आज्ञाकारी रहें। और आज्ञा के विषय में जो मसीह की सबसे बड़ी आज्ञा है, आधिकारिता है, उसे हम देखते हैं, अपने समान पड़ोसियों से प्रेम करो। और उसके आगे हम देखते हैं कि सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, यानी कि वो उद्धार का जो कार्य जिस उद्धार को हमने प्राप्त कर लिया है, उस उद्धार के कार्य को लोगों में क्या करना है, व्यक्त करना है, ताकि हम और आप दोनों क्या करें, उद्धार को प्राप्त करें। उद्धार का जो प्राप्त है, जो उद्धार कार्य है, उस उद्धार कार्य में ऐसा नहीं है कि ये यीशु मसीह ने हमें से आज्ञा को सौंप दिया है, तुम अपने पड़ोसियों से प्रेम करो, और जो आज्ञा परमेश्वर ने दी है, प्रभु यीशु मसीह जो दी है, सुसमाचार सुनाने के सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, और जो आज्ञा हमें मिली है उसे मानना सिखाएं। कि जो आज्ञा हमें मिली है सुसमाचार की सेवकाई की और अपने पड़ोसियों से प्रेम करने की, जो ये बात को प्रकट करता है कि हम ज्योति में है, तो हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि केवल हमारे ऊपर ये सौंपा नहीं गया है, वरन परमेश्वर क्या है, इसमें क्रियाशील है। परमेश्वर एक कार्य अभी भी हमारे जीवन में है, और हर एक विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर का कार्य है। उसका जो कार्य है वो कभी भी नहीं रुकता, वो अपना कार्य हमारे माध्यम से करे। पहले परमेश्वर ने, हम पुराने नियम में देखते हैं कि पहले परमेश्वर ने स्वयं किया, फिर क्या है, याजकों को भेजा, फिर भविष्यवक्ताओं को भेजा, प्रभु यीशु मसीह को भेजा, अपने चेलों को भेजा। हम और आप आज हैं उसके कार्य को करें। जो कार्य परमेश्वर का है, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर अपना कार्य उत्पत्ति करके और आरंभ करके 6 दिन में सारे संसार की रचना करी और 7 दिन विश्राम किया और उसका कार्य समाप्त हो गया, ऐसा नहीं। परमेश्वर का कार्य लगातार रूप से आज भी कार्यरत है। परमेश्वर जो अपना कार्य है, उस कार्य को कभी नहीं भूलता और ना ही कभी भी उस कार्य को छोड़ता है। वो लगातार अपने कार्य को पूरा करता है और कार्य करते आता है। परमेश्वर कभी नहीं सोता। जब हम भजन संहिता के पुस्तक में पढ़ते हैं, वहां पर भजनकार कहता है कि जल का परमेश्वर ना कभी सोता है ना कभी उगता है। परमेश्वर लगातार कार्य करता रहता है और बिना थके। ऐसा नहीं कि परमेश्वर क्या है, थक गया। परमेश्वर बिना थके क्या करता है, कार्य करता है, लगातार वो कार्य करता है। परमेश्वर कभी नहीं भूलता। मनुष्य क्या है, भूल जाता है, मनुष्य पीछे आ जाता है अपने कार्यों से, लेकिन परमेश्वर कभी भी अपने कार्यों से पीछे नहीं हटता। वो लगातार अपने कार्य को करता है। जिस प्रकार जो परमेश्वर ने उत्पत्ति 3:15 में उद्धार की योजना बनाई, उस उद्धार की योजना को परमेश्वर ने हजारों साल बाद क्या है, पूरा किया प्रभु यीशु मसीह में। ये जो योजना बनाई थी, इस योजना में क्या है, बहुत सारे ऐसे मुश्किलात आए लोगों के जीवन में कि अब क्या हो गया, नष्ट हो जाएगा। जब परमेश्वर ने उत्पत्ति 3:15 में योजना बनाई कि वो एक उद्धारकर्ता को भेजेगा। देखिए, नूह के समय में अब ऐसा लगा कि मानव जाति क्या होगी, संसार से खत्म हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि नूह के ऊपर पड़ी और परमेश्वर ने नूह के और उसके परिवार को बचाया। और उसके परिवार से फिर से क्या हुई, योजना जो परमेश्वर की उत्पत्ति 15 में थी, वो कभी समाप्त नहीं हुई। इब्राहिम से, याकूब से, नूह से, दाऊद से, ये क्या है, आगे बढ़ती रही वो योजना। लगातार परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरा करने के लिए कार्य किया, बिना सोए, बिना थके, ना ही बिना पीछे मुड़े। तो लगातार परमेश्वर क्या करता रहा, अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए कार्य करता रहा। ये परमेश्वर कार्य करने का तरीका है। वो लगातार हमारे और आपके बीच में कार्य करता है, और उसका जो कार्य हमारे जीवन में उत्पन्न हुआ है, यहाँ पे लिखा है 13 पद के आखिरी भाग में कि तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों करने का प्रभाव डालता है। और जो कार्य लगातार परमेश्वर करता है, वो प्रभाव, वो जो इच्छा हमारे अंदर भी क्या करता है, परमेश्वर उत्पन्न करता है कि हम भी क्या करें, परमेश्वर के राज्य के लिए लगातार कार्य करते रहे। जो उद्धार की योजना परमेश्वर ने हमारे जीवन में प्रकट करी और हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने द्वारा हमने जब जीवन को प्राप्त कर लिया है, वो जो जीवन को प्राप्त करना है वो लगातार हमारे जीवन में बना है।
और वो चाहता है, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, और यहाँ पर पौलुस भी चाहता है कि ये क्या है, लगातार आगे बढ़े। वो कहता है उद्धार के कार्य को पूरा करो, चाहे मैं रहूं चाहे ना रहूं, उद्धार के कार्य को पूरा करो, क्योंकि परमेश्वर ही ने, जिसने अपनी इच्छा से तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों क्या है, प्रभाव के लिए उत्पन्न किया, या प्रभाव डाला है, ताकि हम उसकी इच्छा के अनुसार उस उद्धार के कार्य को पूरा करें। और ये लगातार कार्य करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया हमने और उद्धार के कार्य हमारे जीवन में हो गया, हम केवल एक दिन जाएंगे पूरे महीने में या पूरे साल में और उद्धार कार्य करके आएंगे, ताकि हमारा ये नाम होता रहे कि हाँ जी हमने भी उद्धार कार्य को पूरा किया। लेकिन ये लगातार कार्य करने वाला कार्य, उद्धार के कार्य, जब भी हमें और आपको मौका मिले हम उद्धार के कार्य को पूरा करें अपने जीवन में और लोगों के जीवन में, ताकि लोग भी क्या है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सके और उसमें जीवन जी सके। और यही जो कार्य है ये प्रकट करेगा कि हम क्या है, ज्योति में चमक रहे, या संसार में ज्योति के समान क्या है, चमक रहे। जो पहली बात हमने देखा है वो यही है, उद्धार के कार्य को पूरा करना। और उद्धार के कार्य हम कैसे पूरा करेंगे, सुसमाचार को सुना करके, अंगीकारता के जीवन जी करके। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर की जो शिक्षा है हमारे जीवन में, और परमेश्वर कार्यशील है हमारे जीवन में। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने अपना कार्य बंद कर दिया है। हमने इन बातों को देखा। जो दूसरी बात है जिस पर हमें देखने की आवश्यकता है कि कैसे हम संसार में ज्योति के समान चमकेंगे, या कौन सी बातें हैं जो बात प्रकट करेगी कि हम संसार में ज्योति के समान चमक रहे हैं। 14 से 15 पद में निर्दोष बनने के द्वारा, या निर्दोष बने, 14 से 15 पद के अनुसार। 14 पद में लिखा है, सब काम बिना कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और टीढ़े लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। यहाँ पर पौलुस चाहता है कि हम क्या है, संसार में निष्कलंक होते हुए, निर्दोष होते हुए परमेश्वर की संतान बने रहे। वहां पर कहता है 12-13 पद में कि हम उद्धार कार्य को पूरा करें, क्योंकि हम आज्ञाकारी बनते आए हैं परमेश्वर में। और यहाँ पर वो कहता है कि हम निर्दोष रहें, पवित्र बने रहें, ताकि हम क्या है, परमेश्वर की संतान बने रहें। हमें पवित्र बनने की आवश्यकता है, हमें निर्दोष बनने की आवश्यकता है, ताकि हम परमेश्वर के संतान बने रहें। जो परमेश्वर की संतान, हम इस बात को जानते हैं कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया वो क्या है, परमेश्वर के संतान कहलाए गए। पुत्र पुत्रियां प्रभु यीशु मसीह ने हमें बना लिया, जिन्होंने उस पर विश्वास किया। और हर एक विश्वास करने वाले वो क्या है, परमेश्वर की संतान है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने संसार में आए ताकि हम और आप बचाए जाए। और पौलुस के पत्री को पढ़े, इफिसियों उसका 2 अध्याय का 13 पद पढ़े, हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हमें एक कर लिया। और लिखा यहाँ पर 13 पद में, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह यीशु के लहू के द्वारा निकट हो गए। 14 पद लिखा, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और जो परमेश्वर से मनुष्य की दूरी हो गई थी, वो क्या है, उस दूरी को दूर करने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो गया, अपना लहू बहाया, ताकि हम और आप एक बार फिर से परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर सके और उसमें हम क्या है, जीवन जी सके। और इस बात को प्रकट किया जा सके हम क्या है, उसकी संतान है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया है। परमेश्वर की जो संतान की जो कार्य यहाँ पर दिया है पौलुस ने, वो क्या है कि सब काम बिना कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। यहाँ पर हमें एक आज्ञा भी मिलती है पौलुस की। वो चाहता है फिलिप्पी के लोगों से कि जो सारे काम मसीह में है वो क्या है, बिना कुड़ाए और बिना विवाद के क्या करो। वो चाहता है हमें
आज देखने की आवश्यकता है कि जब हम मसीह यीशु में पाए जाते हैं, उसके अधिकारता में पाए जाते हैं, हम इस बात को बोलते हैं कि मैं क्या है, ज्योति की संतान। तो जो हमारे कार्य है, क्या वो कार्य कहीं ऐसे तो नहीं हमको कुकुड़ाकर काम कर रहे हैं? तो जो हमें सेवकाई सौंपी गई है, उस सेवकाई में हम विवाद खड़ा कर रहे हैं, या उस सेवकाई में हम कुकुड़ाहट का जीवन दे रहे हैं, या जो कार्य हमें सौंपा गया है उस कार्य को हम कैसे कर रहे हैं? मायने ये नहीं रखता हमने काम को पूरा कर लिया है, मायने ये रखता है कि हमने काम को किस प्रकार पूरा कर लिया, बिना विवाद के, बिना कुकुड़ाए या कुकुड़ा कर विवाद कर काम पूरा कर रहे हैं। लेकिन हमें इस बात को देखना है हम किस प्रकार से, किस तरह से कार्य को पूरा करें। और चाहता है कि हम निष्कलंक बन रहे हैं, बिना कुकुड़ाए काम करें। आज हमें और आपको इसी बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि जो हमें काम सौंपा गया है, चाहे वो सेवकाई हो, चाहे जो अन्य कार्य हो, कलीसिया में, कलीसिया के अन्य जो कार्य हैं, उसमें हमें सारे काम क्या है, बिना कुकुड़ाए करना है, बिना विवाद करना है, ताकि हम इस बात को प्रकट कर सकें हम क्या है, ज्योति में हैं। जब हम ज्योति में चलते हैं तो ये प्रकट करता है हम ज्योति की संतान हैं। और यहां पर यदि आप देखें 15 पद में लिखा है, ताकि तुम निर्दोष और भले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई दे। तो यहाँ पर एक जीवन के वचन के विषय में बात करता है। जो जीवन का जो वचन है वो कौन है? वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह वो वचन है जो हमें जीवन देता है। यूहन्ना कहता है पहले अध्याय के पहले पद में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर था। और 14 पद में कहता है, वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया। और यहाँ पर इस बात को प्रकट किया गया है, उसी वचन को हम और आप अपने जीवनों में लेकर के चलते फिरते हैं। और यदि उसे हम अपने जीवन में, जो जीवन है उसे हम उस वचन को अपने जीवन में लेकर के चलते फिरते हैं, तो ये चाहिए, जैसा पौलुस 2 अध्याय के 5 पद में कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। तो चाहिए हमें, जब हमारे जीवन में वो जीवन का वचन है उसे हम लेकर चल फिर रहे हैं, उसके अनुसार अपने जीवनों को हम जिएंगे, तभी ये प्रकट होगा कि हम निर्दोष हैं, हम पवित्र हैं, हम उसकी संतान हैं, जब हम उस वचन के अनुसार अपने जीवन में अपने जीवन को जीते हैं। क्योंकि जब हम वचन को थामे रहेंगे तभी हम वचन के अनुसार जीवन को जीने पाएंगे, और तभी ये बात प्रकट हो पाएगी कि हम संसार में ज्योति के समान चमक रहे। और हमें और आपको आज इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि जो हम जीवन के वचन को लेकर के चलते फिरते हैं, क्या हमारे इस जीवन के द्वारा से लोग प्रकाशित होते हैं? यीशु मसीह कहते हैं, जगत की ज्योति मैं हूं। यदि वो जीवन का जो वचन हमारे हृदय में है, और वो वचन क्या है? ज्योति है। यदि वो हमारे जीवन में है, तो ज्योति यदि हमारे जीवन में है तो क्या करेगी? प्रकाशित करेगी। क्या हमारे जीवन से लोग प्रकाश को पा रहे या अंधकार को प्राप्त कर रहे हैं? हमारे लिए ये मायने रखता है। यदि हमारे जीवन से लोग प्रकाश को प्राप्त कर रहे हैं तो वास्तव में मैं उस जो जगत की ज्योति है उसके क्या हूं? संतान। क्योंकि जो जीवन हमारे हृदय में है, हमारे हृदय में, हमारे मन में है, वो क्या है? जगत की ज्योति। और ज्योति के पीछे जो चलता है वो अंधकार में नहीं होता, परंतु वो क्या पाएगा? जीवन पाएगा। और हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है, क्या वास्तव में मेरे अंदर जीवन है? वो वचन है जीवन का, जो ज्योति है, जो मेरे जीवन से प्रकाशित हो रही है। हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है। पौलुस इसीलिए तो चाहता है फिलिप्पी के लोगों के लिए कि जो जीवन का वचन उनके हृदय में है, जो जगत की ज्योति है, जो लोगों को प्रकाशित करती है,
उनके पीछे चले और वो लोग क्या करें, लोगों को जो संसार में है उन्हें क्या करें, प्रकाश दे। आज हमें और आपको, जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह ने हमें चुन लिया और हम उसके विश्वास में पाए जाते हैं, हमें और आपको उस वचन को हृदय में रखने की आवश्यकता है और हमारे जीवन से लोग क्या पाए, प्रकाश हो। तो प्रकाश में जीवन को जिए, अंधकार में ना चले, हमारे जीवन से लोग ठोकर ना खाए परंतु आशीष को प्राप्त करने वाले बने, ताकि हमारे जीवन से यह बात प्रकट हो कि हम क्या है, ज्योति की संतान। तभी तो प्रकट होने पाएगा कि आप निर्दोष हैं, आप निष्कलंक हैं। जिस प्रकार यीशु मसीह निर्दोष थे, निष्कलंक, और अपने आप को क्या किया, उन्होंने शून्य कर दिया। आज हमें इस पर विचार करने का। तो तीसरी और आखिरी बात है वो सुसमाचार के प्रति आनंद के साथ समर्पण। सुसमाचार के प्रति आनंद के साथ समर्पण 16 पद से लेकर के 18 पद। यहां पे यदि हम देखें तो हमारे इस खंड में हम पढ़ते हैं और हम पाते हैं कि एक वरदान के विषय में बात करता है 17 पद में विशेषकर, और उस कहता है यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी वरदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं। यहाँ पर देखिए विश्वास और सुसमाचार की जो सेवा है उसी कारण यदि पौलुस को लहू भी बहाना पड़े तब भी क्या है, वो आनंद है। आज हम और आप जो हमें सुसमाचार की सेवकाई मिली, जो हमें इस बात को प्रकट किया गया है इस पत्री से खंड के माध्यम से कि हम संसार में ज्योति के समान चमके, कि जो सुसमाचार की सेवकाई हमें मिली है और ये बात हमारे जीवन मिला है कि हम संसार में ज्योति के समान चमके, क्या हम आनंद के साथ इसमें पा लेते हैं या बड़े दुखी हैं? ओहो, इसमें से विश्वास कर गया तो बड़ी दुख की बात है। अब ये काम भी करना पड़ेगा, हमें सुसमाचार भी सुनाना पड़ेगा, लोगों को बताना भी पड़ेगा, दुख भी उठाना पड़ेगा। किस प्रकार का आनंद है पौलुस के जीवन में? पौलुस उस आनंद को देख रहा है, जो आनंद जीवन है उसमें जो आनंद है उसकी ओर देख रहा है, उसके लिए उसे लहू बहाना भी पड़ रहा है, तब भी वो क्या है, आनंदित है। हम और आप मसीह यीशु में आ गए, हमें और आपको बलिदान के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने वो मार्ग अपनाया है सुसमाचार का, वो अनंत जीवन का, जो क्या है बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, आसानी से नहीं, क्योंकि जो मार्ग मिला है वो बलिदान के द्वारा हमें और आपको मिला है। और जब हमें और आपको बलिदान के द्वारा मिला है, उस बलिदान दाम चुकाने के लिए हमें क्या करना है, तैयार रहने की आवश्यकता है। तो सुसमाचार की जो सेवकाई है इसे हमें और आपको बड़े आनंद के साथ करने की आवश्यकता है। और जो परमेश्वर की जो सुसमाचार की सेवकाई है वो हमारे जीवन से शुरू होती है, ना कि वो कहीं और से, परंतु हमारे जीवन से शुरू होती है। यदि हम और इसके विषय में देखें, रोमियो 12 अध्याय के पद में कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीविता और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। तो ये जो हमारी आत्मिक सेवा है वो क्या है, परमेश्वर को जीविता, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। किसका? अपने शरीरों का। तो आज हमें और आपको तैयार रहने की आवश्यकता है। जब सुसमाचार की सेवकाई में है तो बड़े आनंद के साथ पाए जाए और समर्पण के साथ पाए जाए। सुसमाचार की जो सेवकाई है आनंद के साथ और समर्पण के साथ। क्यों? क्योंकि जो आनंद है उसको हमने क्या किया है, ग्रहण किया है। सुसमाचार जो है वो बड़े आनंद का सुसमाचार। जब यीशु मसीह संसार में आने वाले थे, उससे पहले जब सुसमाचार सुनाया गया, स्वर्गदूतों ने आया और लोगों को क्या बताया, मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं। जकरिया के पास स्वर्गदूत आया, क्या बोला, मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं। मरियम के पास स्वर्गदूत आया और वो क्या बोला, मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं। गडरियों के पास जब स्वर्गदूत गया तो वहां भी बोला, मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं। शुरू से ही जब यीशु मसीह के विषय में आने की बात हुई थी तो आनंद का समाचार दिया गया।
और आज हमारे पास और आपके पास वही आनंद का समाचार जो प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है। तो वही आनंद के समाचार हम करें लोगों में बांटते हैं कि यीशु मसीह वो आनंद का समाचार है जिसके द्वारा क्या है संपूर्ण मानव जाति का उद्धार। तो हमें अपने जीवन में बलिदान के लिए तैयार रहना है, आगे कार्य के लिए तैयार रहना है और परमेश्वर में निष्कलंक बने रहने की आवश्यकता। ये क्या है हमारी गवाही है प्रभु यीशु मसीह में, ताकि हम इस बात को प्रकट कर सके कि हम क्या है संसार में ज्योति के समान चल रहे। हमें अपने आप को देखने का आवश्यकता है, हमें एक दीपक के समान जलने का आवश्यकता है ताकि लोग हमारे जीवन से प्रकाशित हों। हमें संसार में एक गवाही रखने का आवश्यकता है ताकि हम इस बात को प्रकट कर सके कि हम और आप परमेश्वर की संतान हैं। और हमें सुसमाचार सुनाने के लिए सुसमाचार जो है वो आनंद के साथ समर्पण के साथ सुनाने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। पौलुस चाहता है कि जो 3 कार्य हमने देखा है इन 3 कार्यों के द्वारा से हम इस बात को प्रकट कर सके कि हम और आप ज्योति में पाए जाते हैं। और हमने 3 बातों को देखा यहाँ पर, उद्धार कार्य को पूरा करना, निर्दोष बने रहना और आनंद के साथ सुसमाचार के सेवकाई के प्रति क्या है समर्पण। सुसमाचार के प्रति आनंद के साथ समर्पण 3 बातें हैं जिसको हमने देखा और ये बातें हमें प्रकट करेंगी कि हम क्या है संसार में ज्योति के समान चमक रहे। याद रहे हमें और आपको संसार में ज्योति के समान चमकना है। क्यों? क्योंकि हमने ज्योति को ग्रहण किया है। हमारे हृदय में वो जीवन का वचन, हमें और आपको हर हाल में उस वचन के अनुसार जीवन जीने की आवश्यकता है। यदि हम उस वचन के अनुसार जीवन को नहीं जीते हैं तो हम अंधकार में पाए सकते हैं। और वचन के अनुसार जीवन जीना यानी कि पवित्र जीवन जीना, ताकि लोग भी हमारे जीवन को देखें जिस तरह से हमारा पिता हमारा भेजने वाला पवित्र है वैसे हम हमने उसे अपना लिया है तो हम भी क्या बने पवित्र बने। और उसी पवित्र प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम लोगों से बात करें ताकि ये बात प्रकट हो कि हम और आप संसार में ज्योति के समान चमक रहे और लोग हमारे जीवन से प्रकाशमान हो। और जैसे यशायाह कहता है कुछ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया, वैसे हम लोगों से कहने वाले बन सके उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ गया। और प्रकाश कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो मुझे हम सबको आशीष प्रदान करें। मेरे साथ आप निकालें 1 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी कलीसिया की एक विधि है कि पहले रविवार और तीसरे रविवार को हम प्रभु भोज में शामिल होंगे। आइए मेरे साथ निकालें 1 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 23 पद से हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी, धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। आमीन। ये प्रभु की मेज है और ये प्रभु की मेज हर एक विश्वासियों के लिए खुली है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसे अपने जीवन का व्यक्तिगत उद्धार करके ग्रहण करते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। भाई प्रेम के साथ हम प्रार्थना चाहेंगे। हम सभी प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और खुदा हम याद करते हैं प्रभु उस क्रूस की खता को, खुदा प्रभु जो आपने हमारे लिए प्रभु जी हमारे पापों के लिए प्रभु अपने आप को कुर्बान कर दिया खुदा, हमारे लिए कोड़े खाए खुदा, अपना लहू बहाया खुदा, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी तेरे उस महान प्रेम के लिए जो कभी ना बदलने वाला प्रेम है खुदा, उसके हम धन्यवाद करते हैं। तेरे अनुग्रह के लिए खुदा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी।
और धन्यवाद करते खास करके प्रभु इस पवित्र मेज के लिए खुदावन, जो आपने हमें इस योग्य बनाया प्रभु कि हम लोग इसमें शामिल हो सके खुदा प्रभु जी। और प्रभु जब हम लोग इसमें शामिल होते हैं खुदावन, तो इस बात की घोषणा करते हैं कि हमारा यीशु मसीह फिर से जल्द आने वाला है खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी एक बार फिर से तेरे प्यार के लिए, तेरे कभी ना बदलने वाले उस अनुग्रह के लिए खुदावन प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमें से योग्य बना खुदावन प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से प्रभु जी तेरे उस प्यार के लिए प्रभु जी, तेरे उस कुर्बानी के लिए खुदावन, तेरे उस लहू के लिए खुदावन, तेरा प्रभु जी उस मांस के लिए खुदावन जो हमारे लिए करवाया गया खुदावन, सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा प्रभु जी। और धन्यवाद के साथ में इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। तो प्रभु यीशु मसीह के देह के रूप में हम लेते हैं और उसकी याद में हमें शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसी रीति उसने ग्यारह के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। वैसे लहू को हम एक साथ ग्रहण करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाए। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया, हम आपको स्मरण करते हुए प्रभु आपके मेज में शामिल हो सके। हम जानते हैं खुदावन का आपका जो शरीर हमारे लिए तोड़ी गई, आपका लहू हमारे लिए बहाया गया, और प्रभु धन्यवाद प्रभु कि आपने अपने आप को हमारे लिए बलिदान किया क्रूस पर। प्रभु जब हम स्मरण करते हैं प्रभु आज के इस मेज में शामिल होने के द्वारा से प्रभु, उन्होंने प्रभु जब तक आप नहीं आए तब तक प्रभु हम आपके मेज में शामिल होते रहे प्रभु, आपके देह आपके लहू को स्मरण कर सके जो हमारे लिए बलिदान। प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद खुदावन आपके इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया, हम आप में पाए जाएं और विशेषकर प्रभु संसार में ज्योति के समान चमके और उद्धार के कार्य को पूरा करें, निर्दोष बने रहे खुदावन। जो समाचार है आनंद के साथ समर्पण के साथ प्रभु हम उसको लोगों को बताने वाले बने। प्रभु होने दे, हमारी सहायता करें, मदद करें, हम आप में पाए जाएं, आपके प्रत्याज्ञाकारी रहें और हमारे जीवन से लोग प्रकाशमान हो और उस उद्धार के आनंद को प्राप्त करने वाले बने जो प्रभु यीशु मसीह आप में है। धन्यवाद प्रभु का आपने हमें क्रूस पर बलिदान होने के द्वारा से जीवन दिया खुदावन। प्रभु चाहते हैं कि और भी लोग आपने पाए से हर एक उन लोगों को प्रभु हम आपका खाता हूं जिन्होंने वचन को सुना है, जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें भी हम आपका खाता हूं सुनते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, प्रार्थना विनती सुनने के लिए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया अपना स्थान खड़े जाएं इस वचन के लिए। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और अनुग्रह है, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।